और अब बात उस जज्बे की जो जिंदगी में बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना करने का हौसला देता है, जो दूसरों को मुश्किल हालात से निकालता है। ऐसा ही जज्बा दिखाई दिया गुजरात के मोरबी में, और ये जज्बा दिखाई दिया उन युवाओं में जो खुद को देश की रक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं। दरअसल रविवार शाम जब मोरबी में पुल टूटा तो वहां कई लोग देवदूत बनकर सामने आए। इन लोगों ने अपने स्तर पर राहत और बचाव का काम शुरू किया। मदद करने वालों में आर्मी में भर्ती की तैयारी कर रहे युवक भी शामिल थे, जिन्होंने एक पूर्व आर्मी मैन के साथ मिलकर कई लोगों की जान बचाई। रनिंग फास्ट रन करके आए और सीधा इधर हम जो बोलते हैं कि झूलता पुल, उधर से हम टूटा हुआ था, उधर गए और सीधे ही ऊपर ना अपनी जान की परवाह किए बिना हम उधर गए। एक एक चेहरे गौर से देख लीजिए। दौड़ो और जितनी जिंदगियां बचाए जा सकती उतनी बचाओ। और मैं और मेरे लड़के जल्दी से यहाँ आए और जो तैरना जानते थे वो सीधा कूद गए, बाकी को बोला रस्सी नीचे फेंको, और मैं और ये जो पुल का टूटा हुआ हिस्सा है वहां से नीचे उतरे। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए शब्द कम पड़ जाएंगे। क्यों, जरा अब इसे समझिए। रविवार शाम गुजरात के मोरबी के मच्छू नदी पर बने केबल ब्रिज के अचानक टूट जाने से अफरा तफरी के माहौल में ये लोग देवदूत बनकर सामने आए। गिरते पुल के बीच इनकी बस एक ही ख्वाहिश थी, कोई अपना बच जाए, किसी का आशियां न उजड़े, किसी का पिता, किसी की मां, किसी का भाई, किसी की बहन तो किसी का बच्चा बच जाए। कोई किसी से जुदा न हो, बस किसी तरह जिंदगी बच जाए। पीछे से गए और आधे ऊपर से गए। जो लेडीज थी और छोटे छोटे बच्चे थे उसे कंधे पे बिठा के हम ऊपर ले गए। 15 फीट जो ऊपर ये ओरेवा जो कंपनी का वो ऊपर से है ना उधर ले गए उठा कर, और जो पुरुष है उसे उधर रस्सी बांध कर नीचे से तैर के ले गए। दरअसल ये हौसला और जज्बा यूं ही नहीं आया, क्योंकि देश के लिए मर मिटने का जुनून इनके खून में तेजी से दौड़ रहा है। कई लोगों की जिंदगी बचाने वाले ये युवक सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, और जब आंखों के सामने ऐसा मंजर आया तो ये बिना रुके बिना थके जिंदगी को बचाने की मुहिम में जुट गए। इस रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रेरणा उन्हें आर्मी के रिटायर्ड जवान जिग्नेश लालजी भाई से मिली। आर्मी ज्वाइन करने की तैयारी कर रहे युवाओं को फ्री में फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग देने वाले जिग्नेश भाई ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम के पहुंचने से पहले ही कई लोगों को बचा लिया। इनमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। हमने बचाना शुरू किया तो हमने सबसे पहले बच्चों और औरतों को ऊपर लिया, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे। जब तक पूरी की पूरी 100 से 150 लोगों को हमने रिकवर नहीं किया, यहाँ लास्ट जिंदा आदमी जब ऊपर नहीं आया तब तक मैं और मेरे लड़के नीचे ही थे। मैंने खुद वेरीफाई किया। ये पूरी घटना हुई उस वक्त यहाँ के आसपास के जो स्थानीय थे वो राहत बचाव में जुटे, और जो आर्मी की तैयारी कर रहे थे जो युवक थे वो भी राहत बचाव में जुटे, और जो घायलों को अस्पताल तक ले जाने का काम उन्होंने किया। कौशिक कंटेचा। मोरबी में हुए पुल हादसे ने गुजरात में जगह जगह प्रशासन को अलर्ट कर दिया है, और शायद यही वजह है कि अब पुलों को लेकर एहतियात भी बढ़ती जा रही है। अहमदाबाद में अटल ब्रिज पर अब लोगों की क्षमता को घटा दिया गया है ताकि यहां पर किसी भी तरीके की अनहोनी की गुंजाइश न रहे। बिल्कुल, आपको बता दें कि अहमदाबाद के अलावा द्वारका में भी झूला वाले सुदामा पुल को लेकर प्रशासन सचेत हो गया है। इस पुल को सुरक्षा जांच कराने के मकसद से बंद कर दिया गया है, यानी कि मोरबी हादसे से अब सबक लिया जा रहा है। मोरबी में हुए दर्दनाक पुल हादसे के बाद अब गुजरात में हर जगह पुल को लेकर एहतियात बरती जा रही है, ताकि मोरबी की तरह आगे कोई दूसरी घटना न हो। अहमदाबाद में साबरमती नदी पर मौजूद ये अटल पुल बेहद ही आकर्षक है, लिहाजा ये पुल लोगों को अपनी ओर खूब आकर्षित करता है। यही वजह है कि इस पुल को देखने के लिए यहाँ भीड़ लगी रहती है। लेकिन मोरबी में हुए हादसे से सबक लेते हुए इस पुल पर अब लोगों की संख्या सीमित कर दी गई है। इस पुल पर प्रति घंटा
12,000 लोगों की क्षमता तय है, लेकिन अब यहां प्रति घंटे 3,000 लोगों को ही पुल पर रहने की इजाजत दी गई है। फिलहाल हम खड़े हैं साबरमती रिवर फ्रंट पर लोकेटेड अटल ब्रिज पर, जहां अहमदाबाद सिविक बॉडी ने जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है प्रति घंटे विजिटर्स पर। जी हां, ये कड़ा कदम उठाया है मोरबी के हादसे के बाद में, जिसके अंदर 134 लोगों की मौतें हो गई। बताया जा रहा है कि इस ब्रिज की क्षमता 12,000 लोगों की है प्रति घंटा, लेकिन प्रशासन जो है किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भारी मात्रा में जो विजिटर्स है शहर से और आसपास के शहर से भी यहाँ आते हैं। लगातार छुट्टियों के दिनों में ये फुटफॉल बढ़ता रहता है और प्रशासन बिल्कुल टोस पर है, बिल्कुल अलर्ट मोड पे खड़ा है ताकि मोरबी जैसी कोई घटना यहां ना हो। साबरमती नदी के पश्चिमी छोर पर फूलों के बगीचे और पूर्वी छोर पर कला और संस्कृति केंद्र को जोड़ने वाले इस पुल का 27 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। द्वारका में भी मोरबी की ही तरह का केबल ब्रिज है। यहाँ रोजाना हजारों लोग घूमने आते हैं, लेकिन अब ये सुदामा पुल वीरान है, क्योंकि मोरबी की घटना से सबक लेते हुए इस पुल को बंद कर दिया गया है। पुल की सुरक्षा जांच को लेकर द्वारका प्रशासन ने ये फैसला लिया है। यात्रिकों की भीड़ को देखते हुए देवभूमि द्वारका जिला कलेक्टर ने यह पुल अभी यात्रिकों के लिए बंद कर दिया गया है, और जब तक यात्रिकों की भीड़ कम न हो जाए और उसके बाद भी पुल को चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद ही यात्रिकों के लिए यह पुल खोला जाएगा। सुदामा सेतु पैदल झूला पुल है, जिसे 2016 में खोला गया था। ये रोप ब्रिज द्वारकाधीश के दर्शन करने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र है। तीर्थयात्रियों के साथ यहाँ किसी तरह की अनहोनी न हो, इसको लेकर प्रशासन ने इसकी सुरक्षा जांच कराना तय किया है। उसके बाद ही इस पुल को दोबारा खोला जाएगा। द्वारका से रजनीकांत जोशी और अहमदाबाद से जय किशन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जहां सड़कों और पुलों के लिए इसके जरिए न केवल सुरक्षा बल्कि विकास की एक नई इबारत लिखी जा रही है। इस दुर्गम इलाके में लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लगातार काम में जुटी है। लद्दाख सामरिक दृष्टि से अहम इलाका है, क्योंकि ये LAC से लगा हुआ है। लिहाजा यहाँ सड़कों और पुलों का निर्माण सुरक्षा के नजरिए से बेहद अहम है। इलाके के लोग भी सड़कों और पुलों को अपने लिए बड़ी सौगात मानते हैं। लोगों का कहना है कि इससे विकास के नए रास्ते खुलेंगे। ये पुल शोक के लोगों को नई उम्मीद दे रहा है। इस पुल के जरिए विकास के नए रास्ते खुल गए हैं। केवल सुरक्षा बल ही नहीं, बल्कि शोक गांव के लोगों के लिए ये पुल एक बड़ी सौगात है। क्योंकि पहले जमाने में 3-4 साल पहले, हम 5-6 साल पहले यहाँ पे बिल्कुल कनेक्टिविटी, बॉर्डर रोड पे कनेक्टिविटी नहीं है। सो ये लास्ट गांव है बॉर्डर एरिया का। सो यहाँ से हमारे बॉर्डर पे ज्यादा दूर नहीं है सर। सो कनेक्टिविटी होने से हम लोग के लिए बहुत फायदा है। इवन आर्मी के लिए भी फायदा है, हम लोग के लिए बहुत फायदा हो रहा है। पहले जमाने में उतना नहीं था। जब से ये नया सरकार आया, तब से बॉर्डर रोड पे पैसा ज्यादा आके हम लोग को हर तरफ से सुविधा दे रहे हैं कि हर तरह से हमको बहुत मदद मिल रहा है सर। पहले हालात ये थे कि लोगों को नदी पार करने के लिए नाव या ट्यूब का सहारा लेना पड़ता था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शोक गांव के लोगों को राशन के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यहां के लोगों का मानना है कि जब से लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है और जब से केंद्र सरकार ने सीमावर्ती इलाकों को महत्व देना शुरू किया है, तब से सड़कों का विकास तेजी से हो रहा है, जिसके लिए सीमा सड़क संगठन पूरे जोशो खरोश के साथ लगा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बात को मानते हैं। कनेक्टिविटी की सुविधा से इस इलाके समेत देश के बाकी दूरस्थ इलाके भी शेष भारत से और मजबूती के साथ जुड़ेंगे और राष्ट्र को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने में
अपनी महत्वपूर्ण भूमिका वे निभाएंगे। इन सब में बीआरओ का भी बड़ा अहम योगदान होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सीमावर्ती इलाकों में जिस रफ्तार से काम हो रहा है, उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में पर्यटन का कारोबार तेजी से बढ़ सकता है। पहले के मुकाबले अभी बहुत अच्छा और बहुत सुधार किया है। कारगिल वाला जो रोड है वो तो डबल लेन रोड किया है, वो तो बहुत अच्छा है। हम लोग गए, बहुत स्पीड में गए और स्पीड में आ गए। सरकार भी चाहती है कि लद्दाख में सीमा के आखिरी छोर तक पर्यटकों की पहुंच बनाई जाए। सड़कों के महत्व का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कई इलाकों में सड़क के पहुंचने से लोगों की जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। गांव की आबादी भी बढ़ने लगी है। आपको इसका बनने से क्या लगा? तो वहां पर उन्होंने बताया कि जो हमारे 49 लोग रह गए थे, आज 300 लोग हो गए हैं। पहली बात। दूसरा, स्कूल खुल गया है। दूसरी बात। तीसरी बात, हेल्थ सेंटर खुल गया है। और एक गांव बूढ़े से पूछा मैंने कि आपको कैसा लग रहा है? कहते हैं हमने पूरी जिंदगी में हेलीकॉप्टर जरूर देखा, लेकिन गाड़ी नहीं देखी थी। तो ये एक जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही हैं सड़कें। सरकार का भी मानना है कि सीमावर्ती इलाकों में सड़कों का निर्माण सिर्फ इसलिए नहीं किया जा रहा कि आर्मी की पहुंच सुगम हो जाए, बल्कि इन इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी को भी नया सवेरा मिल सके। अगर इलाके का विकास होगा तो सैलानियों का आगमन तो बढ़ेगा ही, लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। जो टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, जो आम लोग यहाँ के हैं, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, वो भी ये मानते हैं कि सड़क का रास्ता, जो सड़कें हैं वो समृद्धि के रास्ते पर ले जाती हैं, जो सड़कें हैं वो सुरक्षा को मजबूत करती हैं, जो सड़कें हैं वो विकास के रास्ते पर ले जाती हैं। और इस नजरिए से देखा जाए तो लगातार सीमा सड़क संगठन जो है यानी कि बीआरओ जो है लगातार मेहनत कर रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि कनेक्टिविटी ऐसी कर दी जाए कि आने जाने में किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो और इस तरीके से इस इलाके को न केवल महफूज किया जाए बल्कि यहां पर आर्थिक समृद्धि भी लाई जाए पर्यटन के जरिए। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ अनंत भट्ट, चांगला पास, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब वो खबर आपको बताते हैं जो आपके काम, आपके सरोकार की है। आज 1 नवंबर है और आज से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो गया है। क्या है वो बदलाव, नवजोत बताएंगे। दरअसल आज से बीमा से लेकर रसोई गैस खरीदने, बिजली सब्सिडी लेने, दिल्ली एम्स में दिखाने सहित कई नियम बदल गए हैं। क्या क्या बदलाव हुए हैं हम आपको विस्तार से बताते हैं। नवंबर का महीना शुरू हो गया है। आज से कई अहम बदलाव शुरू हो गए हैं। गुड न्यूज ये है कि इनमें ज्यादातर वो नियम शामिल हैं जो आम लोगों की सुविधा बढ़ाने वाले हैं। आखिर आज से रोजमर्रा की जिंदगी में क्या बदलने वाला है, उसे समझिए। एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के बाद अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। गैस की डिलीवरी के समय ओटीपी बताना होगा, तभी गैस मिलेगी। ओटीपी के जरिए ये गैस की सुविधा इसलिए दी जा रही है जिससे किसी भी तरह के फर्जीवाड़े को रोका जा सके। बीमा नियामक एडा ने गैर जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने पर केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। अब तक ये केवल जीवन बीमा के लिए अनिवार्य था और गैर जीवन बीमा जैसे स्वास्थ्य और वाहन बीमा में 1 लाख रुपए से अधिक के क्लेम्स की स्थिति में ही जरूरी था, लेकिन आज से ये सबके लिए अनिवार्य हो गया है। वहीं आज से दिल्ली एम्स के किसी भी विभाग में नया ओपीडी कार्ड बनवाने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। अब तक नए कार्ड के लिए 10 रुपए का शुल्क लगता था, जिसे अब खत्म करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा आज से दिल्ली एम्स में यूजर चार्जेस भी नहीं होंगे, यानी इस नए नियम के तहत एम्स में मरीजों से लिए जाने वाले 300 रुपए तक के उपभोक्ता शुल्क यानी यूजर चार्जेस को खत्म कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने बिजली सब्सिडी में भी बदलाव कर दिया है। दिल्ली में बिजली सब्सिडी का नया नियम लागू होने जा रहा है। इसके तहत जिन लोगों ने बिजली पर सब्सिडी के लिए पंजीकरण नहीं कराया, उन्हें आज से ये सब्सिडी मिलनी बंद हो जाएगी। यानी अगर आप महीने में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली चाहते हैं तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तभी मुफ्त में 200 यूनिट मिलेगी। वहीं पेट लवर्स के लिए भी अच्छी खबर है। आज से आकाशा एयर विमान में यात्री अपने पालतू जानवर को भी ले जा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब रुक करते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन का, जहां पर धूमधाम से महाकाल की शोभा यात्रा निकाली गई। भारी तादाद में लोग इस खास यात्रा में शामिल होने पहुंचे। पूरा उज्जैन महाकाल के जयकारों से
गूंज उठा। वैसे आपको बता दें कि उज्जैन हर दिन भक्तों का तांता यहां लगा रहता है उज्जैन में और महाकाल के जय जयकार होते हैं, लेकिन इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए खास तौर पर लोग यहां पर पहुंचे। गाजे बाजे और पुलिस बल के साथ ये शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो आप भी देखिए महादेव की भक्ति का ये रंग। आगे आगे घुड़सवार, उसके बाद पुलिस बैंड, परेड करते पुलिस के जवान, जवानों के पीछे डमरू बजाते लोग। ये भव्य शोभा यात्रा उज्जैन महाकाल की है, वही महाकाल जिनके दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूरे धूमधाम से महाकालेश्वर भगवान शिव की विशाल शोभा यात्रा उज्जैन में निकाली गई। अनादिकाल से ये परंपरा चली आ रही है। हर साल कार्तिक मास के पहले सोमवार को यह शोभा यात्रा निकाली जाती है। महाकाल की नगरी उज्जैन में इस भव्य शोभा यात्रा को लेकर भक्तों में काफी उत्साह उमंग होता है। तभी तो जिस भी रास्ते से यह शोभा यात्रा निकलती है उस सड़क पर महाकाल के स्वागत के लिए भक्तों की भीड़ मौजूद रहती है। सबसे पहले खुपरा तट पर मंत्रोच्चार और विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद भगवान महाकालेश्वर की सवारी पूरे धूमधाम से शहर भ्रमण के लिए निकलती है। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। स्वयंभू, भव्य और दक्षिण मुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की महिमा भी अनूठी है। रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लिए चलते हैं रामनगरी अयोध्या, जहां विश्व प्रसिद्ध 14 कोसी परिक्रमा की शुरुआत हो चुकी है। अक्षय नवमी की शुरुआत के साथ ही ये परिक्रमा शुरू हो जाती है। लाखों लोग इस परिक्रमा में शामिल होते हैं और ये परिक्रमा कल रात 10:30 बजे तक चलेगी। इस पवित्र यात्रा को देखते हुए शहर में 45 किलोमीटर के परिक्रमा मार्ग में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और साथ ही रूट को डायवर्ट कर दिया गया है। कोविड के कारण 2 साल तक ये यात्रा नहीं हो पाई थी। कार्तिक मास में अयोध्या में 3 परिक्रमाएं होती हैं, जिसमें से 14 कोसी परिक्रमा आज रात 12:48 से शुरू हो जाएगी, जो अगले दिन लगभग 10:30 बजे तक चलती रहेगी। आप देख सकते हैं ये वही परिक्रमा पथ है जिसका निर्माण हो रहा है और जहां जहां थोड़े से गड्ढे थे या ऐसे थे कंकड़ थे उनको हटाया जा रहा है और उन पे बालू बिछाई जा रही है। साफ है कि परिक्रमार्थी को कोई तकलीफ ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है और इसके लिए 2-3 दिन पहले से तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके बाद का अगर आप देखेंगे तो ये परिक्रमा पथ जो है सीधे सीधे आप जाएगा, जो अयोध्या को चारों तरफ घूमते हुए फिर वापस इसी राम मार्ग में मिल जाएगा। अयोध्या में अगर परिक्रमाओं की बात करें तो अयोध्या में मुख्य रूप से 3 परिक्रमाएं होती हैं। अक्षय नवमी के दिन ये 14 कोसी परिक्रमा आज रात से शुरू होगी, लेकिन इसके बाद फिर 5 कोसी परिक्रमा होगी और फिर 84 कोसी परिक्रमाएं। अब अगर हम ये कहें कि 14 कोसी, 5 कोसी और 84 कोसी परिक्रमाएं क्यों कहा जाता है, तो 14 कोसी परिक्रमा जो है ये अयोध्या के पूरे जो नगर है और पूरे क्षेत्र की परंपरा की तरह से परिक्रमा की जाती है, इसमें श्रद्धालु करते हैं। लेकिन अगर 5 कोसी की बात करें तो राम जन्मभूमि मंदिर के चारों तरफ जो परिक्रमा होती है उसे 5 कोसी परिक्रमा कहा जाता है, जो इसके बाद होगी। इसके बाद फिर 84 कोसी परिक्रमा होती है और 84 कोसी परिक्रमा वो परिक्रमा है जिसमें पूरे गोंडा, बस्ती, अंबेडकर नगर की सीमाएं आती हैं, यानी पूरे अवध क्षेत्र की परिक्रमा इसमें श्रद्धालु करते हैं। और चलिए मोरबी हादसे से जुड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मोरबी खुद पहुंच चुके हैं। उन्होंने मोरबी पुल का हवाई सर्वेक्षण किया है। घटनास्थल पर वो पहुंचे, यहां जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी पीड़ितों से मुलाकात भी करने वाले हैं और मोरबी हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 135 तक पहुंच चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं इस पुल का, जहां पर हादसा हुआ। प्रधानमंत्री खुद यहां पर पहुंचे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीड़ितों से मुलाकात भी करेंगे। कहते हैं हर सुकून की अहमियत छोटी पड़ जाती है जब एक प्याली चाय आपके हाथ में आती है और ये चाय है सुकून वाली।
देखिए, सुकून से बनती है, सुकून दे जाती है। वैसे चाय पर ना बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। वैसे एक बात मैं भी बता दूं, सुबह की चाय और बड़ों की राय जरूर लेनी चाहिए। वाह वाह, अदिति ने क्या बात कही है। इसीलिए आपकी राय और इजाजत हो, मैं अलविदा कह दूं तो कल मिलेंगे। जी हाँ, वक्त वही होगा और जगह वही होगी। ताजा कड़क चाय शाम 4 बजे और उसी पर करेंगे चर्चा।